सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे इफिसियों 1:9। और परमेश्वर का सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है, ये सब उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम पढ़ते हैं कुलसियों 1:29 तो लिखा है कि इसी अभिप्राय से मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ कार्य करती है कठोर परिश्रम करता हूँ। इफिसियों 3:20 में लिखा है प्रियो कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। प्रिय साथियों, पृथ्वी और आकाश परमेश्वर की सामर्थ्य को दिन रात प्रकट करती है और पक्षी सुबह चहचहाते हुए उसकी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं और फूल खिलकर पेड़ पौधों और सारी प्रकृति प्रभु की सामर्थ्य को प्रकट करती है। जो सारी वस्तुओं का अपने मुंह के वचन से परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर हम देखते हैं इफिसियों 1:19 में लिखा है कि ये सब उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया। प्रिय साथियों, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता प्रभु यीशु मसीह को दी गई है और सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया गया। इसलिए इस बात को अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वही असंभव को संभव करता है क्योंकि वही समस्त पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान और सामर्थी परमेश्वर है। और उसने अपनी निज प्रजा को मिस्र देश से निकाला और उनके लिए चट्टान से पानी निकालकर पिलाया और लाल समुद्र को 2 भाग किया और मूसा से कहा कि लाठी उठा इसे भूमि पर रख, तो सांप बन गई और जब उसने पकड़ा तो फिर लाठी बन गई। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों पर अपने सामर्थ्य के काम प्रकट किया और उसने इस्राएलियों को जंगल में मन्ना और बटेर खिलाया, वो भोजन के रूप में खिलाया और यात्रा में उनके वस्त्र और जूतों के पुरान नहीं होने दिया। और इन सब कामों को करने वाला प्रियो केवल यीशु मसीह है। और उसने 4 दिन के मृतकों को जिंदा किया, आंधी तूफान को डांटा और शांत हो गया। और सबसे बड़ी सामर्थ उसने शैतान को हरा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होकर के मृत्यु और शैतान पर जय पाई। इसलिए प्रियो, अपने विश्वासियों को हर परिस्थितियों और शैतान के ऊपर वो यीशु मसीह विजयी बनाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा कभी नहीं बदलता, क्योंकि बड़े सामर्थ्य काम उसने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर और आज तक कर रहा है और वैसे सामर्थी और महान कार्य करता है जो हमारे सोचने से भी बढ़कर होता है। बहुत से विश्वासी लोग परमेश्वर की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखते हैं और वो उसी प्रभु
यीशु पर आधारित रह करके और अपना जीवन उसकी महिमा के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर को, जो हम सबको बनाया है, रचा है, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट करना है। यीशु मसीह ही ने हम सबको बनाया है, रचा है और उसकी महान करुणा है, उसकी महान दया है, जो हम सबको हर वस्तु प्रदान करता है। इसलिए प्रियो, उसकी योजना को हर एक लोग जाने और समझें। उसके बिना एक भी वस्तु नहीं सृजी गई। यीशु मसीह जैसा कहा वैसा हो गया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह वो महान परमेश्वर है जो हम सब की वो देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। उसको हम जीवन से अपने जीवन को समर्पित करके और उसके वचन के अनुसार वो जैसा कहता है वैसे जीवन को बिताएं। परमेश्वर यही चाहता है, अपनी महान महिमा जो हमें अपने सामर्थ्य के द्वारा और प्रकट करता है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को बताते हुए प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।